बड़ी खबर आपको इस वक्त बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश में बुलडोजर के इस्तेमाल पर जो याचिका उसके खिलाफ लगाई थी उस पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। ये बहुत बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। जिस तरीके से बुलडोजर के जरिए जो दंगाई है उनके मकानों को ध्वस्त किया जा रहा था, अवैध मकानों को जो अतिक्रमण उन्होंने कर रखा था उन मकानों को ध्वस्त किया जा रहा था, उसके खिलाफ याचिका लगाई गई थी, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर की कार्रवाई पर फिलहाल रोक लगाने से इनकार कर दिया है। ये बहुत बड़ी खबर। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार से हालांकि 3 दिन में जवाब भी इसको लेकर के मांगा है, तो कोर्ट से बुलडोजर एक्शन को रोकने की जो कोशिश की गई थी उसमें अभी सुप्रीम कोर्ट से राहत यूपी सरकार को मिली है, यानी कि यूपी में अभी बुलडोजर चलता रहेगा। दंगाइयों के अवैध कब्जे पर अभी बुलडोजर एक्शन जारी रहेगा। इस बड़ी खबर को आपको बताएं, सुप्रीम कोर्ट से यूपी सरकार को फिलहाल राहत मिली, हालांकि 3 दिन में जवाब भी मांगा गया है। यानी वो दंगाई जिन्होंने अवैध कब्जा कर रखा है, जिनके ऊपर बुलडोजर की कार्रवाई लगातार उत्तर प्रदेश में की जा रही थी, उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया था और यहां से सुप्रीम कोर्ट से जो फैसला आया वो ये कि सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल बुलडोजर एक्शन पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। ये बड़ी खबर। 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, यानी कि यूपी में अभी बुलडोजर चलता रहेगा, अभी बुलडोजर एक्शन पर रोक नहीं लगाई जाएगी। 3 दिन में जवाब हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार से भी इस बाबत मांगा है। बुलडोजर एक्शन किस तरीके से लिया जा रहा है इसको लेकर के जवाब यूपी सरकार को सुप्रीम कोर्ट को भी देना होगा, लेकिन फिलहाल ये फौरी राहत जरूर कही जाएगी यूपी सरकार के लिए, क्योंकि अभी बुलडोजर एक्शन पर रोक लगाने से इनकार सुप्रीम कोर्ट की तरफ से किया गया है। इस याचिका में साफ साफ ये कहा गया था कि सुप्रीम कोर्ट रोक लगाए जिस तरीके से बुलडोजर एक्शन उत्तर प्रदेश में लिया जा रहा है, और इस पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट ने अभी इनकार कर दिया है। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, यूपी में योगी का बुलडोजर चलता रहेगा। ये बड़ी खबर क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन पर रोक लगाने से इनकार किया है। तमाम जो अवैध कब्जे किए गए हैं उनके ऊपर बुलडोजर का एक्शन चलता रहेगा, और खासतौर पर वो दंगाई जो उत्तर प्रदेश की शांति अमन में खलल डालने के लिए लगातार हिंसा फैलाने का काम कर रहे हैं, उनके अवैध निर्माण पर बुलडोजर एक्शन चल रहा था, और इसी को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में कहा गया था कि आप बुलडोजर एक्शन पर रोक लगाने की बात कहें, लेकिन इस पर फिलहाल एक्शन से रोक लगाने से इनकार कर दिया गया। आशुतोष हमारे सहयोगी ज्यादा अपडेट के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशुतोष, बताएं क्या कुछ कहा गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से? बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट ने एक तरीके से जिस तरीके से ये कहा जा रहा था कि बुलडोजर की कार्रवाई को लेकर जो मुस्लिम पक्ष के कुछ लोग थे वो सुप्रीम कोर्ट गए थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कह दिया कि नहीं, अभी फिलहाल जो उत्तर प्रदेश के अंदर बुलडोजर की कार्रवाई चल रही है दंगाइयों के ऊपर, उस पर किसी तरह की रोक नहीं लगेगी। दरअसल आपको बता दें कि प्रयागराज हिंसा के जो मुख्य आरोपी है मोहम्मद जावेद उर्फ पम, उसके परिजनों ने ये गुहार लगाई थी कि देखिए जो उसके घर पे जो बुलडोजर की कार्रवाई है पूरी तरीके से अवैध है, क्योंकि जो मकान था वो मोहम्मद जावेद के नाम पे नहीं था, बल्कि उनकी पत्नी परवीन आसिफा के नाम पे मौजूद दर्ज था, और इसी को लेकर आधार बनाते हुए जो मुस्लिम पक्ष के लोग थे वो हाईकोर्ट में पहले गए थे। हाईकोर्ट से भी उन्हें एक तरीके से मुंह की खानी पड़ी थी, और उसके बाद फिर मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा, और सुप्रीम कोर्ट ने भी साफ कर दिया कि देखिए बुलडोजर की जो कार्रवाई है हम उस पर अभी रोक नहीं लगाएंगे। मतलब साफ है कि दंगाइयों पर अभी किसी तरह की कोई रहम नहीं है। फिलहाल हम आपको तस्वीरें दिखाने की कोशिश करते हैं कि ये प्रयागराज का अटाला चौक है, और पिछले जुमे के दिन यहीं पर बड़े पैमाने पर हिंसा हुई थी, और अब यहाँ पर भारी पुलिस फोर्स है वो तैनात कर दी गई है। आरपीएफ के साथ साथ पीएससी के जवान भी तैनात कर दिए गए हैं, इसके साथ साथ पीएससी के भी जो लोग हैं वो तैनात किए हैं। इसके साथ ही हम आपको ये तस्वीरें दिखाने के देखिए, ये तस्वीरें, ये पोस्टर जो हैं वो उन्हीं दंगाइयों के हैं जो पिछले जुमे के दिन यहाँ की सड़कों पर निकले थे और जो सुरक्षाकर्मी थे उनके ऊपर पत्थरबाजी की थी। लेकिन अब एक एक कर उन लोगों की जो तलाश है, उन लोगों की एक तरीके से जो कार्रवाई की शुरुआत है वो हो चुकी है, और अब आपको हम तस्वीरों के माध्यम से दिखाने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर किस तरीके से जो सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पीएससी के जवान हैं, इसके साथ साथ जो यहाँ की गलियाँ हैं वहाँ पर लगातार जो सुरक्षाकर्मी हैं वो यहाँ पर चहलकदमी कर रहे हैं। तो मतलब साफ तौर पे पिछली बार की जो गलतियाँ हुई थी उससे सबक लेते हुए इस बार की जो सुरक्षा है वो पुख्ता यहाँ पर कर दिए गए हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो अधिकांश जो लोग थे वो अपने घरों को छोड़कर यहाँ से भाग चुके हैं। उन्हें इस बात का डर है कि अगर पुलिस कार्रवाई करती है तो कहीं ना कहीं उसकी जो सजा है उन्हें भुगतनी पड़ेगी। बिल्कुल साफ तौर पर आशुतोष, ये उन लोगों के लिए बहुत बड़ी फटकार है सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद जो लोग बुलडोजर वाली कार्रवाई पर सवाल उठा रहे थे।
बिल्कुल निश्चित तौर पे देखिए, बुलडोजर को लेकर तमाम तरह की जो राजनीति है उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रही थी। हालांकि हमने देखा था कि झारखंड सरकार ने भी जब पुलिस जो दंगाई थे उनके पोस्टर जब जारी किए तो उल्टे जो एसएसपी है उनके ऊपर ही एक तरीके से उनसे पूछताछ शुरू हो गई, जवाब तलब उनसे कर लिया गया। लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं। उत्तर प्रदेश के अंदर साफ तौर पे जो बुलडोजर की जो कार्रवाई है वो आगे भी जारी रहेगी और उस पर एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने भी मुहर लगा दी है। तो मतलब साफ है कि अगर उत्तर प्रदेश के अंदर आप दंगा करते हैं या किसी तरह का जो माहौल बिगाड़ने की कोशिश करते हैं तो निश्चित तौर पे आपके खिलाफ कार्रवाई होगी और डंके की चोट पर होगी। क्योंकि हमने देखा था कि पिछले दिनों किस तरीके से प्रयागराज हिंसा के जो मुख्य आरोपी थे मोहम्मद जावेद उफ़म, उनके घर पे बुलडोजर चला था और उसके बाद से ये मांग उठने लगी थी कि देखिए वो घर उनका नहीं है बल्कि उनकी पत्नी का है, लिहाजा इस तरह की कार्रवाई पर रोक लगाई जाए। और इसको लेकर वकीलों का एक जो प्रतिनिधिमंडल था वो हाईकोर्ट भी गया था और उसके बाद ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट भी गया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में भी अब वहाँ से राहत मिलती नहीं दिख रही है। बिल्कुल आशुतोष, और सबसे जो अहम जानकारी है वो ये कि देखिए दर्शकों को ये हम समझा दें कि जावेद पंप जो कि प्रयागराज हिंसा का मास्टरमाइंड था, उसके घर पर जिस तरीके से बुलडोजर की कार्रवाई हुई तो उन्हीं के परिवार की तरफ से ये सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया था और कहा था कि क्योंकि घर जावेद पंप की जो पत्नी है उनके नाम पे था, लिहाजा बुलडोजर का एक्शन नहीं होना चाहिए था। और इसी पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है और साफ साफ कहना है सुप्रीम कोर्ट का कि फिलहाल इसको नहीं रोका जाएगा क्योंकि जो भी अवैध निर्माण है उस पर बुलडोजर का एक्शन जारी रहेगा। हालांकि 3 दिन में जवाब भी मांगा गया है यूपी सरकार से। और गौरव अभी हमारे साथ ज्यादा अपडेट को लेकर के फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। गौरव, एक बहुत बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है, बुलडोजर एक्शन को रोकने से फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है, यानी कि उत्तर प्रदेश में जो भी दंगा करेंगे अगर उन्होंने अवैध निर्माण कराया है तो उनके घर पर बुलडोजर की कार्रवाई फिलहाल जारी रहेगी। देखिए, बुलडोजर की कार्रवाई जरूर जारी रहेगी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस बात के साफ निर्देश दिए हैं कि जो भी कार्रवाई हो वो कानून के दायरे में होनी चाहिए। क्योंकि जमीयत उलेमा हिंद की तरफ से जो याचिका दी गई उसमें आरोप लगाया गया कि जो स्थानीय कानून है प्राधिकरण के वो ये कहते हैं कि कम से कम 15 दिन का नोटिस और उसके बाद 40 दिन का कम से कम इंतजार होना चाहिए। और जमीयत का आरोप था कि कई मामलों में जो है वो इस तरह की प्रक्रियाओं का पालन नहीं किया गया। हालांकि इस दलील का विरोध करते हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने यह कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है, सारी प्रक्रियाओं का पालन किया गया। वहीं हरीश साल्वे जो कि प्राधिकरण की तरफ से पेश हुए, उन्होंने कहा कि कुछ लोग अखबार पढ़कर याचिका डालने चले आते हैं, इस मामले में जो भी विक्टिम है वो खुद नहीं आए। हालांकि इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो भी कार्रवाई हो वो सभी कानून के दायरे में होनी चाहिए, इस बात का खास ध्यान रखा जाए। और अब 3 दिन में उत्तर प्रदेश सरकार को इस मामले में अपना जवाब दाखिल करने को कहा गया है। अब इस मामले में अगली सुनवाई मंगलवार को होनी है, लेकिन ये बात जरूर होगी कि जो सवाल उठाए गए हैं जमीयत उलेमा हिंद की तरफ से, चाहे वो प्रयागराज की कार्रवाई हो चाहे कानपुर की कार्रवाई, उसमें उत्तर प्रदेश सरकार को ये दिखाना होगा अपने जवाब में कि जो भी बुलडोजर की कार्रवाई हुई है उन सभी में जो नोटिस देने की तय प्रक्रिया है जितने भी दिन की, उनका पालन किया गया है या नहीं। इसके आधार पर अब सुप्रीम कोर्ट मंगलवार को सुनवाई करेगा। ठीक है, तो गौरव आप बने रहिए हमारे साथ, आशुतोष भी हमारे साथ बने हुए हैं। तो देखिए कल एक बार फिर से शुक्रवार है, जुमे की नमाज होनी है और इसे को लेकर के 10 गुना ज्यादा सिक्योरिटी टाइट कर दी गई है बीते दिनों उस हालात को देखते हुए। मेरठ, मुजफ्फरनगर, बरेली, सहारनपुर, प्रयागराज, कानपुर और ऐसे तमाम सेंसिटिव जिले जहां पर हिंसा हो सकती है वहां पर सुरक्षा व्यवस्था काफी ज्यादा कड़ी कर दी गई है। सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किस तरीके से किए गए हैं, अधिकारियों से बात की मेरे सहयोगी आशुतोष ने, आपको सुनवाते हैं। हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं सीओ डॉक्टर गोपाल सिंह। सर ये बताइए कि किस तरीके से सिक्योरिटी का अरेंजमेंट है? देखिए, जितने हमारे यहाँ पे पॉइंट्स हैं महत्वपूर्ण, जहाँ से पिछली बार थोड़ा बहुत चूक हुई थी जिसकी वजह से लोग उपद्रव करने में सफल रहे थे, उसको ध्यान में रखते हुए काफ़ी सुरक्षा व्यवस्था का प्रबंध किया गया है और लगातार हम लोग चेक कर रहे हैं ड्यूटी और लोगों को ब्रीफ कर रहे हैं कि और ड्रोन से भी उसकी निगरानी की जा रही है, रूट ऑफ ड्यूटियाँ भी लगाई जा रही हैं जी। और कहीं भी किसी प्रकार की फ़िलहाल अभी ऐसी स्थिति नहीं दिख रही है जिसकी वजह से कोई असहज स्थिति उत्पन्न हो सके। फिर भी लगातार सतर्क इस पर दृष्टि बनाई है। फोर्स किस तरीके से लगाई गई है? फोर्स किस तरीके से आपको डिप्लॉयमेंट? देखिए, हर पॉइंट्स पे हमारे यहाँ काफ़ी संख्या में फोर्स का डिप्लॉयमेंट किया गया है जो भी महत्वपूर्ण है। बैरियर ड्यूटी लगाई गई है और बाकी बॉडी प्रोटेक्टेड डंडा, हेलमेट और एंटी राइट गन और एक स्क्वाड अलग से दिया गया है। QRT लगाई गई है और PSC का डिप्लॉयमेंट किया गया, RF का डिप्लॉयमेंट किया गया है।
और हर स्तर से सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए जितने भी मानक हैं उनको पूरा किया जा रहा है और लगातार लोगों से संवाद भी स्थापित किए जा रहे हैं। आप देख सकते हैं दुकानें वगैरह भी लोगों को खुलना शुरू हो गई हैं, काफ़ी सहयोग भी लोग कर रहे हैं जी। और हम लोग आशा करते हैं कि बहुत अच्छे से कल की नमाज अदा होगी। तौर से जो अफवाहों का एक बाजार गर्म होता है उसे रोकने के लिए किस तरीके से देखिए लगातार जो यहाँ के हमारे जनपद के जो वरिष्ठ अधिकारीगण हैं लगातार वो संवाद स्थापित कर रहे हैं। लगातार पीस कमेटी की मीटिंग चल रही है, धर्म गुरुओं से संवाद स्थापित किया जा रहा है और हम लोग लगातार जब भी फ्लैग मार्च करते हैं अपने क्षेत्र में वहाँ लोगों से बातचीत करते हैं, उन्हें मोटिवेट करते हैं और उनका काफ़ी दुकानें बंद होने की वजह से काफ़ी नुकसान हुआ उसको भी वो लोग मान रहे हैं और वो भी इस बार काफ़ी सहज स्थिति में हैं और उनका भी आश्वासन है कि इस बार कोई ऐसी बात नहीं होने वाली। तो निश्चित तौर पे पुलिस की यही कोशिश है कि पिछले बार के मुकाबले इस बार जो हालात हैं उसे संभाला जा सके और शायद यही कारण है कि इस पूरे इलाके को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है। न सिर्फ पीएससी बल्कि पुलिस के साथ साथ जो अर्धसैनिक बल के जो जवान हैं उन्हें भी तैनात किया गया है और साथ ही जो लोकल इंटेलिजेंस है उसे भी खासतौर से सतर्क कर दिया गया है। प्रयागराज से अतिकेश के साथ आशुतोष सिंह, टाइम्स नाउ, नव भारत। और